जय श्री कृष्ण मित्रों। किस पाप के कारण किन्नर का जन्म मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा पाप है जो इंसान को अगले जन्म में किन्नर बना देता है? क्या आप जानते हैं कि वह गलती जो हम अनजाने में रोज करते हैं हमें अगले जन्म में ऐसा जीवन दे सकती है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा? क्या आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया या फिर आपने कभी अपने धर्म को भुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी भगवान शिव का अपमान किया? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कथा इतनी गहरी है कि इसे सुनने के बाद आप अपने कर्मों पर जरूर विचार करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस कथा का अंत आपको हैरान कर देगा। मित्रों, हिंदू पुराणों में हर कर्म का फल बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल इतना भारी होता है कि वह अगले जन्म में हमें वह जीवन देता है जिसे हम शायद कभी स्वीकार न करें। आज हम बात करेंगे उन पापों की जिनके कारण स्त्री और पुरुष को किन्नर का जन्म मिलता है। साथ ही हम जानेंगे कि स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का पालन न करने की सजा क्या है। यह कहानी शुरू होती है यमलोक से, जहां धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां माता लक्ष्मी आ जाती है और माता लक्ष्मी को वहां देखकर धर्मराज कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज अचानक से आपका आगमन यमलोक में किस प्रकार हुआ? अवश्य ही आपके मन में कोई गहन प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर जानने आप यमलोक आए हैं। तो माता लक्ष्मी रहती हैं कि हे धर्मराज, हर व्यक्ति के कर्मों का फल आप ही देते हो। आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किन्नर का जन्म मिलता है, और जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म का पालन नहीं करता है उसे कौन सी सजा मिलती है, और जो व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाता है उसे अगले जन्म में क्या बनना पड़ता है। देवी लक्ष्मी के इन सारे प्रश्नों को सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं कि हे देवी, आपके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके उत्तर समस्त संसार को जानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिदिन जाने अजाने में ऐसी गलतियां करता ही रहता है। प्रियमराज माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। ब्रज नगरी नामक एक संपन्न राज्य था, जहां पर महाराज विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी प्रजा के लिए पिता के समान थे, क्योंकि वह हमेशा दान पुण्य किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी रणवीरा। रणवीरा कोई साधारण राजकन्या नहीं थी। वह बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी और युद्ध कला में निपुण थी। उसका कहना था, मैं न स्त्री हूं न पुरुष, मैं केवल एक योद्धा हूं। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन कुछ लोग उसके इस बेबाक रवैये को अहंकार मानते थे, क्योंकि राजकुमारी हमेशा कहती कि मुझे कोई नियम नहीं बांध सकता, मैं एक स्वतंत्र योद्धा हूं। एक बार वज्र नगरी में शिवरात्रि का भव्य उत्सव हुआ। शहर का प्राचीन शिव मंदिर सजा हुआ था। इस मंदिर में एक खास शिवलिंग था जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। उसे शिवलिंग की यह मान्यता थी कि इसकी पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन शर्त थी, पूजा पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध हृदय से होनी चाहिए। रणवीरा, जो आमतौर पर मंदिरों से दूर रहती थी, उस दिन अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुंची। पुजारी ने सभी को शिवलिंग को स्पर्श न करने की हिदायत दी, क्योंकि वह पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार था। लेकिन रणवीरा ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। उसने हंसकर कहा, यह पत्थर मुझ पर क्या नियम थोपेगा? मैं रणवीरा हूं। और उसने जानबूझकर शिवलिंग पर जल डाल दिया, ना श्रद्धा से, बल्कि केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तभी मंदिर में अजीब सी शांति छा गई। पुजारी भयभीत होकर चिल्लाए, रणवीरा, तुमने महादेव का अपमान किया है। लेकिन रणवीरा ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उस रात उसे एक भयानक स्वप्न दिखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, रणवीरा, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अगले जन्म में तुम वह जीवन जियोगी जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं कर सकती। रणवीरा डर से जाग उठी। उसका मन बेचैन था। स्वप्न के बाद रणवीरा का जीवन बदल गया। वह रात रात भर जागती। उसे हर जगह शिवलिंग दिखाई देने लगे। वह अपने दोस्तों से कहती, क्या यह कोई श्राप है? लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गई। वहां उसे एक तपस्वी मिला जो शिव का परम भक्त था। रणवीर है, उससे पूछता है कि हे महाराज, कृपया करके आप मेरी मदद करिए। तबस्सुम महात्मा कहते हैं कि रणवीर, तुम क्यों परेशान हो? तो वह तपस्वी को अपनी पूरी बात बताती है। इसके बाद तपस्वी ने कहा, रणवीरा, तुमने जो किया वह केवल गलती नहीं, अहंकार का पाप था। शिव ने तुम्हें क्षमा का एक मौका दिया है। यदि तुम प्रायश्चित कर लो तो शायद तुम श्राप से बच जाओ। रणवीरा ने पूछा, क्या है वह श्राप?
तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह जीवन जो ना स्त्री है ना पुरुष, वह जीवन जो समाज की नजरों में अलग है। रणवीर ने पूछा कि महाराज, मुझे हिसाब से बचने का उपाय बताइए। तब साधु महात्मा ने कहा, रणवीर, तुम्हें कैलाश पर्वत जाकर वहां तपस्या करनी होगी और भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तुम्हें इस समस्या से केवल उन्हीं का आशीर्वाद बचा सकता है। रणवीरा ने कैलाश की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे अनगिनत कठिनाइयां आई। भयंकर तूफान, जंगली जानवर और सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना अहंकार। वह बार बार सोचती, मैंने क्या गलत किया, मैं तो केवल वही थी जो मैं हूं। लेकिन जैसे जैसे वह कैलाश के करीब पहुंची, उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसे समझ आया कि उसने न केवल शिव का अपमान किया, बल्कि प्रकृति और समाज के संतुलन को भी ठेस पहुंचाई। और तभी वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर पहुंचकर रणवीरा ने कठोर तपस्या शुरू की। कई महीनों तक वह बिना भोजन, बिना पानी के शिव की भक्ति में डूबी रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, रणवीरा, तुमने प्रायश्चित किया, पर तुम्हारा पाप बड़ा था। अगले जन्म में तुम्हें किन्नर का जीवन जीना होगा। यह सजा नहीं बल्कि सीख है, जिससे तुम समझोगी कि जीवन का हर रूप मूल्यवान है। अहंकार किसी को भी नष्ट कर सकता है। धर्मराज बोले, हे देवी लक्ष्मी, इस कथा से यह स्पष्ट है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल अगले जन्म में किन्नर के रूप में भोगना पड़ता है। अब मैं आपको वे पाप बताता हूं जो कभी नहीं करने चाहिए, और इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। काम वासना में अति जो व्यक्ति संयम को भूलकर काम विकार में डूब जाता है, अनैतिक संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में किन्नर का जीवन जीता है। हिंदू शास्त्रों में संयम को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दूसरा कारण, स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का त्याग। जो स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं करती, जैसे सुबह देर से उठना, बिना स्नान किए भोजन बनाना या पुरुष के साथ एक थाली में भोजन करना, उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। इसी तरह जो पुरुष पौरुष धर्म का अपमान करता है, कमजोर बनता है या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, उसे भी यही फल मिलता है। तीसरा कारण, निर्दोष का अपमान। जो व्यक्ति किसी निर्दोष स्त्री, पुरुष या असहाय का मजाक उड़ाता है, उनके साथ अन्याय करता है, उसे अगले जन्म में किन्नर का जीवन मिलता है। चौथा कारण, किन्नरों का अपमान सबसे बड़ा पाप है। किन्नरों का अपमान करना। जो व्यक्ति किन्नरों को तुच्छ समझता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, वह स्वयं अगले जन्म में किन्नर बनता है। धर्मराज से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद माता लक्ष्मी संतुष्ट हो जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अपने जीवन में संयम, धर्म और सम्मान को अपनाएं। भगवान शिव हर उस व्यक्ति के पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और वास्तविक संसार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं? जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, वे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई और रहस्यमयी कथा के साथ। नमस्ते।